मैं बार बार इन संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों से पूछ रहा हूं कि भारत के संविधान में वक्फ दिखाओ तो, WAQF नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में दिखाओ तो। नाम से कोई हिंदू नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम राहुल है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम कल्याण है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम है। नाम हिंदू वाला है लेकिन वो क्रिप्टो हो चुके हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। भाई तेजस्वी यादव ने कहा ना कि कोई भी मुस्लिम भाइयों के ऊपर आंख उठाएगा, उनकी तरफ देखेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देगा। न चोरी करके दान किया जाता है। तो सवाल यह है कि यहाँ की जो जमीनें थी उस पर मुगलों का अधिकार कैसे मिल गया? अरे मुगलों को जहां से आए थे वो अपनी पुश्तैनी जमीन वक्फ करे ना। भारत में 95% GST कौन देता है? हिंदू। भारत में 95% इनकम टैक्स कौन देता है? हिंदू। तो हिंदुओं के पैसे से वक्फ बोर्ड चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि क्या एक मजहब के लिए ट्रिब्यूनल चलेगा? क्या एक मजहब के आधार पर बोर्ड चलेगा? क्या नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। वक्फ बोर्ड के ऊपर जो जेपीसी बनाई गई है वो तो लग रहा है कि गुंडों के लिए अखाड़ा हो गया है। कोई गालियां देता है, कहीं से कोई डेलीगेशंस आते हैं, कोई NGO वाले आते हैं। जो कोई भी वक्फ बोर्ड में बदलाव की पैरवी करता है, कुछ लोग खड़े हो जाते हैं और खास करके वो TMC का जोकर, वो हर बार इस तरह का तमाशा खड़ा कर रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर जेपीसी जैसी संस्था को ये लोग एक तो चौपट कर रहे हैं, दूसरा ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। कोई व्यक्ति जेपीसी के सामने अपनी राय रखता है, जो इनके मन मुताबिक नहीं होता है तो उनके साथ ही गाली गलौज। ये किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ मड़ोड़ कर उसको चौपट करने की कोशिश कर रहा है विपक्ष, ये समझाने के लिए हमारे साथ PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये तो बड़ा बवाल चल रहा है, वो अखाड़ा है क्या जेपीसी? 14 नवंबर को जेपीसी में मुझे भी पेश होना था और फर्स्ट हाफ में जमीयत उलमा हिंद का था और सेकंड हाफ में मेरा, विष्णु जैन जी का, हरिशंकर जैन जी का, हम लोग। ठीक है। फर्स्ट हाफ में जैसे ही जमीयत उलमा का चल रहा था, आराम से शांति से सब कुछ गुजरा, कोई शोर शराबा नहीं। हम लोग बाहर बैठे हुए थे, कोई शोर शराबा नहीं। लंच में हम लोगों ने अपना अपना जो हमारा रिटर्न सबमिशन था वो सर्कुलेट करा दिया, सबके टेबल पे पहुंच गया। जब तक सभी माननीय सांसद बाहर थे तब तक। और लंच के बाद भगवान जाने ऐसा क्या हुआ, या तो हम लोगों का रिटर्न सबमिशन लोगों ने पढ़ा या क्या हुआ, जोरदार वहाँ पे तड़ तड़ आवाज़ें शुरू हो गई और वॉकआउट कर गए। ये मेरे आंखों देखी बात है। अंदर क्या बोला ये मैं आपको नहीं बता सकता। ये कौन कौन वॉकआउट किए? पूरा का पूरा इंडी, OSC भी, TMC भी, संजय सिंह भी, ये वो TMC का वो मिमिक्री हाँ, वो जो आर्टिस्ट है, जो कॉमेडियन है, वो भी, ये सारे के सारे वॉकआउट कर गए। ठीक है, तो ये तो मेरे सामने हो चुका है। मैं बार बार इन संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों से पूछ रहा हूं कि भारत के संविधान में वक्फ दिखाओ तो, WAQF नाम का शब्द कहीं भारत के संविधान में दिखाओ तो। किस आर्टिकल में लिखा है, किस पन्ने पे लिखा है? एक बार तो वक्फ दिखा दो इस संविधान में। अरे भारत का संविधान कहता है मजहब के आधार पे कोई बोर्ड नहीं बनेगा, मजहब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, मजहब के आधार पे कोई नियम कानून नहीं बनेगा, मजहब के नाम पे कोई आयोग नहीं बनेगा, मजहब के नाम पे कोई मंत्रालय नहीं बनेगा, मजहब के नाम पे कोई योजना नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि 1947 में मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है। मैं सभी संविधान की शपथ लेने वाले सांसदों, विधायकों, जजों से कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़िए जो उन्होंने पार्टीशन के ऊपर लिखा है। क्या कहा था उन्होंने, सबके बारे में क्या क्या बोला है। और खास तौर पे जो तथाकथित सेकुलर है, इनको बाबा साहब अम्बेडकर को जरूर पढ़ना चाहिए। दो लोगों को पढ़ना चाहिए। भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब अम्बेडकर की वो जो पार्टीशन वाली किताब पढ़ना चाहिए, और पाकिस्तान के प्रथम कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर जरूर पढ़ना चाहिए कि 6 महीने के बाद वो इस्तीफा दे के क्या कह के भागे थे, वापस आ गए थे। ये जोगेंद्र नाथ मंडल ने किया था। एक जोगेंद्र नाथ मंडल ने इतना देश का बर्बादी किया था। आज की डेट में तो हजारों जोगेंद्र नाथ मंडल घूम रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना, नाम से कोई हिंदू नहीं होता। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम राहुल है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनका नाम कल्याण है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम है। नाम हिंदू वाला है लेकिन वो
क्रिप्टो हो चुके हैं, वो कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुका है, कोई क्रिप्टो मुस्लिम हो चुका है, नाम उन्होंने रखा हुआ है अपना हिंदू वाला। सच्चाई तो ये है भाई तेजस्वी यादव ने कहा ना कि कोई भी मुस्लिम भाइयों के ऊपर आंख उठाएगा, उनकी तरफ देखेगा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं कह तो रहा हूं, नाम उनका है केवल हिंदू वाला, बाकी सारे उनके काम अंदर से वो कन्वर्ट हो चुके हैं। चाहे वो पैसे के लोभ में कन्वर्ट हो चुके हैं, चाहे वोट के लोभ में कन्वर्ट हुए हैं, चाहे नोट के लोभ में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन वो सनातन धर्म को छोड़ चुके हैं। अब ये बताइए कि ये जो वक्फ बोर्ड के जो जेपीसी है, जेपीसी अपना रिकमेंडेशन देगी, क्योंकि लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जेपीसी में इतना बवाल मच रहा है तो कहीं ये वक्फ के ऊपर जो बदलाव वाला जो बिल आया है वो रुक तो नहीं जाएगा। नहीं, पहली बात तो जो बिल आया उसमें है क्या? बिल यही तो कहता है कागज दिखाओ। सीए जब आ रहा था तो बवाल क्या हुआ था? कागज दिखाना पड़ेगा, तो बवाल हुआ। वक्फ बोर्ड में जो अमेंडमेंट आया है वो यही तो कह रहा है कि भाई कागज दिखाओ, और डीएम को उन्होंने अथराइज कर दिया। पहले डीएम वक्फ बोर्ड के अंदर में था, अब डीएम जिले का मालिक हो चुका है, और जिले का मालिक होना ही चाहिए। वो हर जब बाकी सारे समुदाय के लैंड डिस्प्यूट, सारे रेवेन्यू रिकॉर्ड डीएम के पास, वो सबका वो अधिकारी है। सिर्फ मुसलमानों के वक्फ की जमीन का अधिकार नहीं रहेगा। भाई चकबंदी अधिकारी हो, एसओसी हो, चाहे डीडीसी हो, चाहे एडीएम हो, चाहे जो भी है, सब तो उस डीएम के अंडर में है। राइट। तो जब वो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, बहाई, सबके मुकदमों के लिए डीएम जिम्मेदार है, सबके मुकदमों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड के लिए वो जिम्मेदार है, तो एक मजहब के लिए अलग से क्यों होना चाहिए? ये पूरी तरीके से वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, ये नेहरू, मैं उनको पंडित नहीं कहता हूं क्योंकि न वो पंडित थे न वो हिंदू थे, वो अंदर से कन्वर्ट हो चुके थे। ये उनके गलत फैसलों का परिणाम है। 1954 में इवन अंग्रेजों ने जो वक्फ एक्ट बनाया था वो भी ऐसा नहीं था। अंग्रेजों ने बनाया था भारत को तोड़ने, बांटने और तोड़ने के लिए, 1913 में एक बार बनाया, उसमें भी ऐसी शक्तियां नहीं थी। नेहरू जी ने 1954 में उसको शक्ति बढ़ाई। नहीं, जब धर्म के नाम पे देश का बंटवारा हो गया, क्या ये बकवास, ये वक्फ बोर्ड बनाने की क्या आवश्यकता थी? वक्फ बनाना है, पाकिस्तान में बनाते हैं आप। नहीं, पहली बात तो आप मनीष जी बताइए, न चोरी करके दान किया जाता है, तो सवाल यह है कि यहां की जो जमीनें थी उस पर मुगलों का अधिकार कैसे मिल गया? अरे मुगलों को जहां से आए थे वो अपनी पुश्तैनी जमीन वक्फ करें ना, उनकी यहां उन्होंने तो यहां वसी दरिंदों ने आगजनी करके, दंगा करके, तलवार के दम पे यहां पे जमीन कब्जा किया, फिर उनको वक्फ, उनकी जमीन वक्फ कैसे हो सकती है? दूसरा, उन्होंने जो जमीन बांटी, निजामों को बांटी, नवाबों को बांटी, जमींदारों को बांटी, जागीरदारों को बांटी, उनको वक्फ का अधिकार कैसे हो गया? तीसरा, 1947 में विभाजन हुआ, विभाजन के बाद यहां से कुछ लोग छोड़ के पाकिस्तान गए, तो जो पाकिस्तान में कुछ लोग पाकिस्तान से यहां आए, पाकिस्तान में जो जमीन खाली हुई वो यहां जाने वालों को मिल गई, तो जो यहां से जमीन खाली हुई वो पाकिस्तान से आने वालों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली। वो वक्फ कैसे हो सकता है? भाई यहां दिल्ली के एग्जांपल आपको देता हूं, फतेहपुरी चांदनी चौक के पास मुशर्रफ वगैरह यहां से छोड़ के गए थे, तो उनकी जमीनें खाली हुई, तो वहां से सिंध से जो लोग आए उनको वहां बसा दिया गया, 100 गज सबको प्लॉट दे दिया गया। वो बेचारे वहां सब कुछ छोड़ के आए थे, मतलब 100 बीघे छोड़ के आए थे, उनको 100 गज मिला था, ठीक है। अब उस उन्होंने वहां झुग्गियां बनाई, धीरे धीरे वहां दुकान बनाई, धीरे थोड़ा उसको दीवार बना के नीचे दुकान बना लिया, ऊपर मकान बना लिया, और वक्फ बोर्ड जाके उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आज की डेट में बेचारे जो 1947 में सब कुछ छोड़ के आए, फतेहपुरी में दिल्ली में रहते हैं, आज वो ना किराएदार हैं ना मालिक हैं, कुछ भी नहीं है, वो वक्फ बोर्ड उनसे एक्सटॉर्शन कर रहा है। ये सिचुएशन हो रही है। तो इसलिए कह रहा हूं, न वहसी दरिंदों को वक्फ का अधिकार, न जो यहां से लोग छोड़ के जमीन गए वो वक्फ का अधिकार। अब तीसरी बात आती है कि नहीं, कहते हैं हमने दान किया। भाई दान तो जो सशक्त लोग करते हैं वही करते हैं ना, सक्षम लोग करते हैं। तो मैं पूछता हूं, सलमान खान ने के परिवार ने कितना दान किया बताएं? सैफ अली खान के परिवार ने कितने बीघे जमीन दान किया बताएं? शाहरुख खान के परिवार ने कितने बीघे जमीन दान किया बताएं? मदनी साहब बताएं उनके परिवार ने कितने बीघे जमीन दान किया? बुखारी साहब बताएं उनके परिवार ने कितने बीघे जमीन दान किया? ओवैसी दिखाएं कि कितने बीघे जमीन दान किया। करें 10 लाख एकड़ 10 लाख एकड़, और कागज नहीं दिखाएंगे। अरे जब सक्षम लोग अपना कागज नहीं दिखा सकते, सक्षम लोगों ने दान नहीं किया है, तो गरीब मुसलमान कहां से करेगा? जो पहले बेचारा गरीब था, जजिया नहीं दे पाया, तो इसलिए तो मुसलमान बना। भाई या तो डर के मारे मुसलमान बना, या टैक्स के मारे, जजिया के कारण मुसलमान बना। जो जजिया के कारण मुसलमान बना, जिसके पास 2 एकड़ से 1.5 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, वो दान करेगा या अपना पेट पालेगा, अपना घर बनाएगा, अपना दुकान बनाएगा? तो यही सारी चीजें हैं जिसको लेकर के पेट में दर्द हो रहा है बिल्कुल कुछ लोगों को, इंडी गठबंधन के सांसदों को, जेपीसी के अंदर। भाई मेरा तो ये मानना है कि 44 अमेंडमेंट तो सरकार ने किया है, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए। कांग्रेस के कानून में 44 अमेंडमेंट किया ठीक करने के लिए। मेरा ये मानना अभी भी वो ठीक नहीं हुआ है। 22 मैं उसमें सुझाव देता हूं कि 22 और सुझाव की जरूरत होगी। टोटल हो गए 66,
भैया जिस टायर में 66 छेद हो उसको तो फेंक देना चाहिए, वो टायर बदल देना चाहिए, पंचर नहीं बनवाना पंचर चाहिए। नहीं बनता, उसको उठा के मेरा बाहर ये फेंकिए। मानना है, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक दान संहिता, एक देश एक धर्मस्थल संहिता, मुकदमा सबका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलना चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा भाई, इस देश में सबसे ज्यादा मारवाड़ी धर्मशाला बनाते हैं, माहेश्वरी धर्मशाला बनता है, अग्रवाल धर्मशाला बनता है, बिरला मंदिर बनता है, सब हिंदू तो दान करते हैं। अब अगर अग्रवाल धर्मशाला, जैन धर्मशाला, माहेश्वरी धर्मशाला पे मैं जाके बोलूं कि ये जहां आप धर्मशाला बना रहे हो, ये जमीन तो हमारे पूर्वज ने हनुमान मंदिर बनाने के लिए किया हुआ है, तो हमारा अग्रवाल जी का, जैन साहब का, मारवाड़ी जी का और बिरला जी का मुकदमा चलेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और उन्हीं की जमीन पे ओवैसी जाके बोल दे, मदनी जाके बोल दे, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान जाके बोल दे, या बुखारी और दुरानी जाके बोल दे कि ये जो आप धर्मशाला बना रहे हो ये तो हमारे पिताजी ने यहाँ पे वक्फ को दिया था, वक्फ को दिया, दान किया हुआ है, तो वो ट्राइब्यूनल में जाएगा, तो ट्रिब्यूनल में जाएगा। ऐसे कैसे होगा? ये कोई तरीका है क्या? ट्राइब्यूनल में वही मुसलमान सब बैठे वही बैठे हुए। मैं यही तो बार बार कह रहा हूं, अरे राइट टू जस्टिस फंडामेंटल राइट है, तो जस्टिस तो सबको एक ही जगह से मिलेगा ना, कोर्ट के जरिए मिलेगा। जेपीसी का जो बवाल चल रहा है, इसका क्या असर पड़ेगा आगे? वो केवल दबाव बनाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं, हम लोगों ने इसको कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सरकार न बदलाव करे, कोर्ट में इसको मुकदमे को चलने दे, हम कोर्ट से खत्म कराने की गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं। हमने, विष्णु जैन जी, हरशंकर जी, हम सब लोगों ने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ। हम तो कह रहे हैं ये कानून खत्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज बताएं कि क्या एक मजहब के लिए ट्रिब्यूनल चलेगा, क्या एक मजहब के आधार पर बोर्ड चलेगा, क्या मजहब के आधार पर कोर्ट का जजमेंट आएगा क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? भारत में इतने सारे ट्रिब्यूनल है, मजहब के आधार पर तो और कोई नहीं है, केवल वक्फ ट्रिब्यूनल है। इतने सारे बोर्ड है और एक झूठ बोला जाता है कि नहीं हिंदुओं को भी तो अपना उनको मठ मंदिर चलाने का अधिकार है। ये सबसे बड़ा झूठ है। भारत में 35 कानून चल रहे हैं मठ मंदिरों के लिए, और मठ मंदिरों को स्वतंत्रता देने के लिए नहीं है, मठ मंदिरों पे कब्जा करने के लिए है, पैसा खींचने के लिए, चूसने के लिए है। वहीं दूसरी तरफ ये जो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ एक्ट है, ये स्वतंत्रता देने के लिए है। इसलिए बहुत ये गलतफहमी बहुत बार बार उठाई जाती है, कंफ्यूज करते रहते हैं कि नहीं हिंदुओं के मंदिरों के लिए भी तो कानून है। मंदिरों वाला कानून तो दान की पेटी से माल निकाल ले रहा है, दान तक खींच ले रहा है। उनकी जो मंदिर का जमीन है, मंदिर का आसपास की जमीन है, और मुसलमानों के लिए जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसमें हमारा आपका टैक्स पेयर का पैसा मैं ये, अरे भैया वक्फ बोर्ड में जितने मेंबर हैं उनका वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला हम आप देते हैं, हिंदू देता है। वक्फ ट्रिब्यूनल में जितने वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला खर्च हो रहा है वो हिंदू देता है। आप देख लीजिए, भारत में 95% जीएसटी कौन देता है? हिंदू। भारत में 95% इनकम टैक्स कौन देता है? हिंदू। तो हिंदुओं के पैसे से वक्फ बोर्ड चल रहा है, हिंदुओं के पैसे से वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है। जो सर्वे करने आता है, जो आके उंगली रखता है कि ये यहाँ बाबर का घोड़ा घास खाता था, यहाँ पे औरंगजेब की बकरी घास खाती थी, बाबर जहां पैदा हुआ तो उसके नाम पे एक धुर जमीन नहीं है। कह तो रहा हूं, वो जो सर्वेयर आता है जो जमीन कब्जा करने के लिए, उसका वेतन भत्ता भी हिंदू दे रहा है। मतलब हिंदुओं के पैसे से हिंदुओं पे जमीन कब्जा हो रही है। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है जितना भारत में वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। और ये जमीन क्या है? पार्कों पे कब्जा है, नदियों के किनारे की जमीन पे कब्जा, रेलवे की जमीन पे कब्जा, हाईवे की जमीन पे कब्जा, सड़क बनती है तो वहां मजाक जो है आता है, एयरपोर्ट पे कब्जा, गांव में ऊसर जमीन, बंजर जमीन, खेल का मैदान, शादी विवाह का जो स्थान है उस पर कब्जा, पूरा कब्जा करते चले जा रहे हैं। मेरा ये मानना है ये सारी जमीनों की ऑडिट होनी चाहिए। आज़ादी के पहले जितनी ज़मीनें थी वो सारा सरकार अपने आप टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब शासन बदल गया, मुगल चले गए, अंग्रेज चले गए, तो स्वाभाविक सी बात है जमीन वो ट्रस्टी सरकार, केंद्र सरकार होती है, वो सारा केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए। और 1950 के बाद जो लोग कह रहे हैं कागज दिखाओ, अपना जमीन ले जाओ, जमीन लेके जाओ, हाँ, और मुकदमा केवल और केवल कोर्ट तो में। इसका मतलब है कि जो लाख ये प्रेशर बनाते रहे जेपीसी के अंदर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक देश एक विधान चलेगा। अब वो जमाना चला गया जहां मजहब के आधार पर आपको अलग नियम कानून मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तृत से बताया ये जो जेपीसी के अंदर जो बवाल चल रहा है। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।